हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग IBPS RRB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस साल का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए जो नोटिफिकेशन था वो तो जून में ही निकल गया था और आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए हैं। तो जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है इन अक्टूबर फर्स्ट वीक, दैट इज़ ऑन 3rd of October, और ये मेंस का एग्जामिनेशन होगा। आप लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसका रिजल्ट भी निकला है और जिन लोगों ने प्रीलिम्स को क्रैक किए हैं वो लोग अभी मेंस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर देम। बट एज यू नो कि मेंस एग्जामिनेशन जितना पास आ रहे हैं उतना ही आप लोगों के मन में क्वेश्चंस भी जाग रहा है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, कहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा, किस तरह का क्वेश्चंस होगा और क्या हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे या नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों के मन में क्वेश्चन तो ज़रूर उठा होगा एंड आप लोग इसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं। और सिर्फ आप लोग ही नहीं, जो भी कैंडिडेट एस्पायर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए और जो भी आप लोगों के मन में है मेंस एग्जामिनेशन को लेके, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। प्लस जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी को लेके भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये जो मेंस का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ये होने जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, दैट इज क्लेरिकल, एंड ऑफिसर स्केल 1, दैट इज PO, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3। पहली बात तो एग्ज़ाम का जो अपडेट है ये आपको फॉलो करना है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट इटसेल्फ, क्योंकि कभी भी मॉडिफाई हो सकता है पैटर्न या फिर सिलेबस। तो कीप ऑन चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, एंड द ऑफिशियल वेबसाइट इज www.rbps.in, एंड यू शुड बी only following this official website apart from following anything else. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न, दैट इज सेक्शन वाइज डिवीजन ऑफ द मार्क्स एज वेल एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर। जो फर्स्ट पार्ट है वो है रीजनिंग के ऊपर, दैट्स रीजनिंग पेपर, एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू कम इज 40 in number, and the total marks allotted to these 40 questions would be 50 marks. The next section is general awareness paper, and यहाँ पे आपको 40 questions मिलेगा and the marks allotted to this part is 40. The next part is numerical ability paper, and यहाँ पे आपको 40 questions मिलेगा and the marks allotted to this part is 50 marks. इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर हिंदी लैंग्वेज का है नेक्स्ट पेपर, और इसमें रहेगा 40 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 40 मार्क्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है कंप्यूटर नॉलेज का पेपर, और यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 20 मार्क्स. So total number of questions in the mains paper would be 200 questions, and the total marks allotted to these 200 questions would be 200 marks. तो ये जो डिस्कशन था ये मेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर स्केल 1 के लिए था। अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है मेंस एग्जाम पैटर्न फॉर ऑफिसर स्केल 2, दैट इज द जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे भी वंस अगेन ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है कि द फर्स्ट वन और द फर्स्ट पोर्शन वुड बी द रीजनिंग पेपर, और यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 50 मार्क्स। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पेपर, और यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 50 मार्क्स। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर, और यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 40 मार्क्स। नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर और हिंदी लैंग्वेज का पेपर, और यहाँ पे आपको मिलेगा 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स अलॉटेड टू दीज क्वेश्चंस। लास्ट में जो आता है वो है कंप्यूटर नॉलेज का पेपर, और यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी वंस अगेन 20 मार्क्स, जैसा था ऑफिसर स्केल 1 के पेपर में। So the total questions would be 200 and the total marks would be once again 200. So ये जो पूरा जो पेपर है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है मेंस पैटर्न फॉर ऑफिसर स्केल 2, दैट इज स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर, एंड यहाँ पे जो पैटर्न है ये भी अगेन वंस अगेन सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सो चलिए डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो रीजनिंग का पेपर है उसमें 40 क्वेश्चंस मिलेगा और मार्क्स अलॉट किया गया है 50 मार्क्स।
नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन एंड ऑब्वियसली डेटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन। तो ये दोनों पेपर मिला के एक ही पेपर होता है। सो 40 क्वेश्चंस वुड बी देयर इन दिस पेपर एंड द मार्क्स अलॉटेड वुड बी 50 मार्क्स। नेक्स्ट आता है फिनेंशियल अवेयरनेस का पेपर और यहाँ पे आपको मिलेगा 40 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 40 मार्क्स। उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर या फिर हिंदी लैंग्वेज का पेपर, जो भी आप चूज करते हैं। उसमें आता है 40 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स अलॉटेड वुड बी 20 मार्क्स। उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज का पेपर और यहाँ पे आपको मिलेगा 40 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स अलॉटेड टू इट इज 20 मार्क्स। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर। ये एक एडिशनल पेपर होगा इस एग्जामिनेशन के लिए और इसमें होगा 40 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चंस। So the entire paper mains examination would be of 2 hours and 30 minutes for specialist category officer. So the total number of questions would be 240 and the total marks allotted to these 240 questions would be 200. चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेंस एग्जाम पैटर्न फॉर ऑफिसर स्केल 3 एंड यहाँ पे हम लोगों को वंस अगेन डिस्कशन करना है अबाउट ऑलमोस्ट द सेम सेक्शंस एंड थोड़ा सा डिफरेंस है वंस अगेन। सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है रीजनिंग का पेपर। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 50 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर, दैट्स डेटा इंटरप्रिटेशन पेपर एंड क्वेश्चंस आपको मिलेगा 40, मार्क्स अलॉट किया जाता है 50। नेक्स्ट आता है फिनेंशियल अवेयरनेस का पेपर। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलता है एंड द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 40 मार्क्स। नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा, 40 मार्क्स अलॉट किया गया है। नेक्स्ट आता है हिंदी लैंग्वेज पेपर और यहाँ पे आपको 40 questions मिलेगा once again and the marks allotted to these 40 questions would be 40 marks। तो आप लोग डिफरेंस समझ रहे हो कि प्रीवियस जो पेपर था उसमें 20 मार्क्स दिया गया था और यहाँ पे 40 मार्क्स ही दिया जाता है फॉर ऑल द 40 क्वेश्चंस। और लास्ट का जो पेपर है वो है कंप्यूटर नॉलेज का पेपर और 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा और इसमें 20 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। तो ये सिमिलर है। टोटल जो पेपर्स हैं ये पूरा सेक्शन मेंस का ख़त्म करने में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, टोटल मार्क्स अलॉटेड टू दीज 200 क्वेश्चंस वुड बी 200 मार्क्स। नेक्स्ट आता है IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न। पहला जो पोर्शन है वो है रीजनिंग का पोर्शन एंड दैट्स रीजनिंग पेपर। क्वेश्चंस है 40 और मार्क्स अलॉट किया जाता है 50। नेक्स्ट जो पेपर है वो है जनरल अवेयरनेस का पेपर। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू इट इज 40 मार्क्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस दिया जाता है एंड 50 मार्क्स इज अलॉटेड टू दिस न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, जो भी आप चूज करते हैं, उसमें रहेगा 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स वुड बी अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस। लास्ट में है कंप्यूटर नॉलेज पेपर। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 20 मार्क्स। सो टोटल रहेगा 200 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स अलॉटेड इज 200 मार्क्स। नोट करने वाली बात ये है कि देयर वुड बी नो इंटरव्यू फॉर IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट एग्जामिनेशन, या फिर जो भी आप जो कैंडिडेट्स ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं उन लोगों के लिए इंटरव्यू राउंड नहीं है। फाइनल सिलेक्शन इंटायरली होगा उन लोगों का बेस्ड ऑन द मेंस एग्जामिनेशन, लाइक मार्क्स सिक्योर्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो आपको तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एंड द ऑफिस असिस्टेंट एग्जामिनेशन इज द मेंस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 3rd of October। सो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, अ प्रॉपर मेंटर, और हम सर्विसेज क्लासेस में वो गाइडेंस, वो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर्स, सैम्पल पेपर्स सभी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं and we provide you with 24/7 access to our portal where you can check the video lectures again and again innumerable times, as many times as possible for you। And we also provide you with doubt clearing classes, crash course, scholarships also,
So you can check our description box for more details about our contact number, and you can also check Saurabh's classes website for more details. We also provide you with mock test facility because हमारे गाइडेंस के अंदर आप कैसा प्रिपरेशन ले रहे हो, कैसा आपका प्रिपरेशन जा रहा है, आप एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ कर रहे हो कि नहीं, ये हमें देखना है. सो मॉक टेस्ट्स आर मैंडेटरी. सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगली क्लासेस में.